नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है मन की गौरैया। कहानी लिखी हुई है मेरे अजीज दोस्त अनिरुद्ध बसु के द्वारा। जनवरी की ठिठुरती ठंड की एक अलसाई सी सुबह सुमेन अपने दो दोस्तों के साथ भोला के चाय की टपरी पर खड़ा था। 12वीं के प्रैक्टिकल्स के चलते 4 दिनों की छुट्टी मिल गई थी स्कूल से। प्री बोर्ड्स के एग्जाम में सुमेन अपनी क्लास में सेकंड आया था और जैसा कि बड़े कॉन्वेंट स्कूलों के छात्र अक्सर किया करते हैं, पार्टी, बस उसका भी वही दौर था। एग्जाम की सो कॉल्ड सक्सेस पार्टी चल रही थी उस रोज। हाँ, उसी टपरी पर द ग्रेट चाय समोसा पार्टी। गर्मा गर्म समोसे तलकर हरी चटनी के साथ डूबते निकलते हुए पत्तल के दोनों पर उन तक आ पहुंचे थे। तभी संदीप चाय के कुल्हड़ को हाथ में उठाते हुए बोलता है, अरे यार, तुमने तो बाजी ही मार ली इस बार। बस 4 मार्क्स और होते तो तुम टॉपर ही कहलाते। सोमेन ने जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर चाय की एक चुस्की ली थी, चेहरे पर एक गर्व की लकीर बनाते हुए। वो अंदर से थोड़ा सही सही पर तड़पा था। गर्म समोसे के एक टुकड़े को तोड़कर हरी चटनी में जबरन तैराते हुए किशन बोला, चलो इसी बात पर एक सुट्टा हो जाए। असमंजस में फंस गया था सुमेन। उसकी जेब में उस वक्त एक 100 रुपए का नोट 3 फोल्ड्स किए हुए रखा था और दिमाग में उस 100 रुपए से पूरी होने वाली जरूरतों की एक पूरी लिस्ट शायद कई फोल्ड्स में रखी थी। मना भी नहीं कर सकता था वो। आफ्टर ऑल उसी की तो सक्सेस पार्टी चल रही थी। मना कर देता तो उसके वो रईस दोस्त उसे कंगाल या भंगी या शायद ऐसा ही कुछ समझ लेते। ऐसा कैसे होने दे सकता था वो। एक गोल्ड फ्लैग का तुरंत ऑर्डर किया उसने। वो तीनों मिलकर कुरकुरे समोसों का आनंद उठा ही रहे थे कि तभी बच्चों के स्कूल वाली ट्रॉली खींचने वाला एक शख्स अपनी चरमराती ट्रॉली के साथ उसी टपरी पर आ पहुंचा। चेन में लगी ग्रीस से पैंट गंदी ना हो जाए, शायद इसलिए उसने अपने ढीले ढाले पैंट की मोहरियों को टखनों के ऊपर तक कई बार मोड़ रखा था। चप्पलें भी हवाई थी उसके पैरों में। उस जानलेवा ठंड से बचने को उसने एक ओवरसाइज्ड भूरे रंग का जैकेट भी पहन रखा था। किसी से मांगा हुआ सा लग रहा था। एक पतली रस्सी के फंदे से ट्रॉली के ब्रेक को फंसाकर उस शख्स ने दुकानदार भोला से एक चालू चाय मांगी थी। अपने चाय के कुल्हड़ को थामकर उसने जेब से एक बीड़ी का बंडल निकाला, एक बीड़ी सुलगाई और दुकान के अंदर लगे एक लकड़ी के बेंच पर जाकर बैठ गया। बीड़ी के साथ चाय की छोटी छोटी चुस्कियां लेता वो शख्स शायद दुकान के बाहर सड़क पर खड़े उन दोस्तों को परेशान कर रहा था। तभी सोमेन उस शख्स की तरफ अपनी पीठ फेर कर खड़ा हो गया। उस रोज उसने वो हरकत केवल मानव संवेदना में की थी या दिखावे की पशुता में, इसका जवाब वो कई वर्षों बाद तक ढूंढता रहा, पर जवाब न मिला था उसे। आखिरकार संदीप उस अनचाही खामोशी को तोड़ते हुए बोला, बाबा, मैं कह रहा था ना, हेगेंस रेस्टोरेंट चलते हैं, यहाँ का क्राउड अपनी बात कहते हुए कई बार उसने अपना मुंह बिचकाया था। उस ट्रॉली वाले की तरफ इशारा करते हुए संदीप की कही बात का समर्थन करते हुए किशन बोला, और क्या, उधर देख, अबे क्लास भी कोई चीज है। उनके चेहरों पर लिपी हुई उनके अपर क्लास सोसाइटी के खोखले दिखावेपन की तस्वीर साफ उभर आई थी। सुमेन चुपचाप खड़ा था। वो जल्द से जल्द गर्म चाय को खत्म करने की बेकार कोशिश कर रहा था। उसकी खामोशी इस बात का सबूत थी, उसने खुद को उस चोचलेपन से भरपूर सो कॉल्ड अपर क्लास सोसाइटी का हिस्सा मान लिया था, या शायद मानने का झूठा नाटक ही कर रहा था वो। संदीप और किशन उस अनजाने शख्स पर इनडायरेक्ट कमेंट किए जा रहे थे। उन दोनों के ही चेहरों पर उनके बचकाने दिखावेपन का गर्व था और सोमेन के उसके पीठ से गर्दन तक पहुंच चुकी थी एक सुर्ख लाल गर्मी जो उसके कानों को दहका रही थी। 4-6 कदम बाईं ओर हटकर खुद को वो उस बातचीत से भौतिक रूप से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर उन दोनों को रोक पाना नहीं, वो नहीं हो पाया उससे। दिखावे के उस सोने के पिंजरे से उसका मन जैसे खुद उसे ही आजाद करने को तैयार न था। बस अपनी खामोशी में मानो समाज के एक बदसूरत आयाम को महसूस कर रहा था वो।
ठीक तभी किशन ने दुकान वाले की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, ए भोला भाई, कैसे कैसों को बिठा लेते हो यार टेबल पर? थोड़ा ध्यान रखा करो यार। थोड़ा सा रुककर एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ वो फिर बोला, अगर पैसों का नुकसान हो रहा हो तो हमारे बिल में जोड़ देना, पेमेंट हो जाएगा। कहते हुए संदीप की हथेली पर उसने एक ताली जड़ दी। तब तक किसी के सब्र के ताबूत पर आखिरी कील ठुक चुकी थी। वो अनजान ट्रॉली वाला अपनी जगह से उठा और चाय के कुल्हड़ को टीन के डस्टबिन में फेंक कर सोमेन के एकदम पास आकर खड़ा हो गया। अपने पैंट की जेब से उसने 200 रुपए का एक कड़क नोट निकाला और सोमेन के शर्ट की जेब में उस नोट को ठूंस कर मुस्कुराते हुए उसकी छाती पर हल्के से 2 बार थपकी दे दी। सोमेन अपनी जगह पर जड़ सा खड़ा रहा। उसका जवान होता मन उस अचानक से घटने वाली दुर्घटना की उम्मीद भी नहीं कर पाया था। उस शख्स ने उस सुबह पहली बार कुछ कहा था, बेटा अच्छे से पार्टी करना, ये पैसे अगर कम पड़े ना तो हिसाब भोला के खाते में लिखवा देना, मैं देख लूंगा। भोला अपनी पतीली पर चाय खौलाते हुए अपने सर को बार बार हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। बस 2-4 कदम ही बढ़ाए होंगे उस शख्स ने अपनी ट्रॉली की ओर। वो फिर मुड़ा अपनी बात को पूरी करने के लिए। अच्छा हाँ, तुम्हारी माँ आज तुम्हारे लिए खीर पकाने वाली है, मैं लौटते वक्त दूध लेता आऊंगा, अपने पेट में थोड़ी सी जगह बचा कर रखना बेटा, कहकर मुस्कुराया था वो शख्स। सोमेन ने भर्राए गले से जवाब दिया, जी पापा। अगले कुछ पलों में वो शख्स अपनी ट्रॉली लेकर जा चुका था और सोमेन वो वहीं खड़ा अपने सोने के पिंजरे की साकल खोलने की कोशिश कर रहा था। शायद उसके आगे के कुछ पलों में उसके दोस्तों ने खुद की हरकत पर अफसोस जताते हुए उसे कई बार सॉरी कहा था, पर उन बातों का तब कोई प्रसंग नहीं रह गया था उसके लिए। मन की गौरैया हर साकल तोड़, पिंजरे का दरवाजा खोल आजाद होने को बौरा चुकी थी। उसने अपने दोस्तों से पुराने अंदाज में ही हाथ मिलाया और अपने घर की ओर पैदल निकल पड़ा। पैरों में जकड़ी सो कॉल्ड क्लास की जंजीरें जैसे एकदम से कमजोर पड़ गई थीं। संदीप ने कंधा पकड़कर रोकने की कोशिश की थी उसे, पर उसने हौले से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया था। किशन ने पीछे से कई बार आवाज भी लगाई थी, पर मन गौरैया को बस उड़ना था, हर दिखावे भरे लिफाफे से बहुत दूर। उसके मन की दिखावटी गौरैया जीवंत उठी थी। किसी भी लिफाफे की जरूरत नहीं थी उसके बाद उसे कभी भी। तो दोस्तों, ये कहानी थी अनिरुद्ध बसु की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर। धन्यवाद।